लगता है इंडियन रेलवे सेक्टर कंपनीज के शेयर्स ने पिछले कुछ हफ्तों से सुपर फास्ट पटरी पकड़ ली है। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL, राइट्स, टीटागढ़ वैगन्स, जुपिटर वैगन्स, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल और टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में 32 से 140% रिटर्न्स दिए हैं और इसमें से मेजॉरिटी रैली तो पिछले कुछ टाइम में ही हुई है। सिंगल डिजिट प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स और अच्छे डिविडेंड यील्ड्स के साथ रेलवे स्टॉक्स काफी लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे थे और साथ ही गवर्नमेंट ओनरशिप और स्टैग्नेंसी की वजह से इन स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स ने इग्नोर ही किया हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट के रेलवे कैपेक्स पुश ने इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स की ओर देखने पे मजबूर कर लिया है लगता है। यूनियन बजट नजदीक है और इन्वेस्टर्स ने अपनी आस रेलवेज के प्रति फेवरेबल पॉलिसीज और फंड एलोकेशन पे लगा ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रेलवे स्टॉक्स की अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करती है कि मार्केट रेलवेज में पॉजिटिव कैपेक्स मोमेंटम पर बेट कर रहा है। इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के इस मिशन को आगे ले जाते हुए बजट 2023-24 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगभग 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन अनाउंस होने की एक्सपेक्टेशन है। वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं जो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आती हैं। प्लस अगले 3 साल में इंडियन रेलवेज ने 31,000 करोड़ रुपीस में 90,000 नए वैगन्स का एक्विजिशन फाइनल किया है। इसके अलावा हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 200 स्टेशंस को मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ रिवैम्प करने का प्लान भी अनाउंस किया था, जिसमें से 47 स्टेशंस पे काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अहमदाबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली के स्टेशंस के रीडेवलपमेंट के पीछे ही गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के प्लान्स के साथ साथ गवर्नमेंट हाई स्पीड ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग आगे जाके बढ़ सकती है। ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट हाफ में सेंट्रल बजट में रेलवेज प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट 91% ईयर ऑन ईयर से बढ़ के 88,548 करोड़ रुपीस टच कर गया है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स ने पिछले 1 साल में इन स्टॉक से काफी बेनिफिट भी किया है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे रेलवे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इस वीडियो में हमने 28 नवंबर 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जिस स्टॉक ने पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली कंपनी है राइट्स लिमिटेड। राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। कंपनी आज इंडिया में ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है। कंपनी मेनली कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोपवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवेज के सेक्टर्स में प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, लीजिंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करती है। करेंटली कंपनी ने कई इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट रीजन्स के अक्रॉस 55 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लिया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 42.4% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के लिए एक अच्छी बात है उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी के पास 5,206 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है। ये कंपनी के नियर टर्म और इवन लॉन्ग टर्म की हेल्दी रेवेन्यू की विजिबिलिटी को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ कंपनी ने पिछले कई सालों से एक हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है जो लगातार 25% के ऊपर ही रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में भी कंपनी ने 27% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिकॉर्ड किए थे। लेकिन कंपनी की ग्रोथ बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। कंपनी के रेवेन्यूज मेनली रेलवे सेक्टर से डिराइव होते हैं। गवर्नमेंट के बजट एलोकेशन या फिर कोई भी टाइप के इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते कंपनी के रेवेन्यूज पे डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। दूसरी कंपनी है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। 1997 में इनकॉर्पोरेटेड टीटागढ़ वैगन्स फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एक्सेट्रा की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहती है। कंपनी दोनों ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स को केटर करती आई है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 110.38% रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम उनके Q2 और फाइनेंशियल ईयर 23 तक की ऑर्डर बुक देखें तो 86% ऑफ ऑर्डर्स फ्रेट रोलिंग स्टॉक से हैं, 11%
पैसेंजर रोलिंग स्टॉक से और 3% शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस और डिफेंस सेगमेंट से आते हैं। 8400 वैगन्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। मई 2022 में इंडियन रेलवेज द्वारा दिए गए टोटल वैगन ऑर्डर्स का 32% एग्जीक्यूशन टीटागढ़ ही करने वाली है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कंपनी अगले 1 से 2 साल में मेट्रो ऑर्डर्स को एक्टिवली बैक करने की कोशिश करेगी ताकि वो अपने कस्टमर प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई कर पाएं। उनकी इटालियन सब्सिडरी टीटागढ़ फार्मा एसपीए यानी कि टीएफए से एक्सेस के कारण टीटागढ़ वेल पोजिशन है कई लार्ज मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने के लिए। मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ साथ शिप बिल्डिंग और डिफेंस सेगमेंट्स भी कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। वैगन्स और कोचेस के अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का बाकी सेगमेंट से रेवेन्यूज 18% था एज कंपेयर टू 6% इन फाइनेंशियल ईयर 21। हालांकि इंडियन रेलवेज पे ऑर्डर्स के लिए डिपेंडेंसी उनके लिए एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क साबित हो सकता है। आज भी उनका मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू इंडियन रेलवेज द्वारा दिए गए वैगन ऑर्डर्स से डिराइव होता है और स्टेडी ऑर्डर्स ना मिलने पे कंपनी की टॉप लाइन पे प्रेशर पड़ सकता है। ऊपर से ये बिजनेस ही काफी ज्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। सस्टेन्ड हाई इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट और डेटर डेज उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पे काफी बुरा इंपैक्ट डाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज इंडिकेट करते हैं कि एक कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितने दिन लगते हैं और यूजुअली ये नंबर बहुत हाई होना कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाता है। डेटर डेज यानी कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको वो पैसे कितने दिन में मिलते हैं, और इन्वेंट्री डेज यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने से पहले कंपनी कितने दिन तक इन्वेंट्री अपने पास रखती है। ये सभी मैट्रिक्स जितने कम हो कंपनी के लिए उतना अच्छा माना जाता है। अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। थर्ड कंपनी है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट एडवेंस ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी मेनली रोलिंग स्टॉक्स यानी कि रेलवे से रिलेटेड व्हीकल्स, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग्स और रेल ईपीसी ब्रिजेस या दूसरे स्टील स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। पिछले एक साल में कंपनी ने 126.85% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के पास फिलहाल 10,000 व्हीकुलर यूनिट्स यानी कि वीयूज ऑफ वैगन्स, 20,400 एमटीपीए यानी कि मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ स्ट्रक्चरल्स, 10,000 एमटीपीए ब्रिजेस और 42,000 एमटीपीए स्टील कास्टिंग्स की कैपेसिटी है। कंपनी के लिए एक अच्छी बात है उनकी रेल ईपीसी सेगमेंट में एंट्री। कंपनी ने रेलवे ट्रैक लेइंग, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस के एरिया में एक ईपीसी प्लेयर यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्लेयर की तरह एंट्री ली है। इसके लिए कंपनी ने कालिंदी रेल निर्माण इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि KRNL का एक्विजिशन किया है। इसके अलावा रेलवे की ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस के कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांसफॉर्मर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BPPPL का एक्विजिशन भी किया है। इन एक्विजिशंस की मदद से कंपनी आज एक टोटल रेल सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गई है जो वैगन्स, लोकोमोटिव शेल्स, कोचेस, ब्रिजेस, ट्रैक लेइंग, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे सारे सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है। हालांकि वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले की रॉ मटेरियल्स 2017 तक इंडियन रेलवेज खुद ही करती थी, लेकिन 2017 के बाद से ये बंद हो गया। इनफैक्ट अभी कंपनीज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO द्वारा अप्रूव वेंडर्स के पास से इन मेजर रॉ मटेरियल्स को खरीद सकती हैं, और इन रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस अक्सर काफी वॉलेटाइल रहते हैं। इससे अगर कंपनी टाइमली बेसिस पर ये प्राइस में चेंजेस अपने क्लाइंट्स यानी कि इंडियन रेलवेज या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को पास ऑन नहीं कर पाती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे एक सीधा असर देखने को मिल सकता है। चलिए अब कंपनी के कुछ की रेशियोज के ऊपर नजर डालते हैं। चौथी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनकॉर्पोरेटेड RVNL मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा असाइन कई तरह के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करती है। डबलिंग यानी कि सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक में कन्वर्ट करना, गेज कन्वर्जन मतलब रनिंग रेल्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज करना, नई पटरियां लगाना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिजेस जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ RVNL रेलवेज के साथ फ्रेट रेवेन्यू को भी शेयर करती है एज पर द एग्रीमेंट। फ्रेट रेवेन्यू का आसान भाषा में मतलब होता है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन से जनरेट होने वाला रेवेन्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी इन सभी सेगमेंट्स के चलते एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने में सफल हो पाई है, जिसमें से उनका मैक्सिमम रेवेन्यू न्यू लाइंस के प्रोजेक्ट से आता है। पिछले एक साल में कंपनी ने 140.9% रिटर्न्स दिए हैं। RVNL के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एज ऑन 30th of September 2022 कंपनी के पास लगभग 5500 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है जो उनके फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 2.5 टाइम्स से भी ज्यादा है। कंपनी ने Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 तक लगभग 54% ऑफ टोटल ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर लिया है। लेकिन RVNL के लिए एक चैलेंज है उनके मॉडरेट प्रॉफिट मार्जिन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले कई सालों से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 5 से 6% के बीच रेंज बाउंड रहे हैं। इसलिए कंपनी के लिए कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू प्रोजेक्ट्स जीतने के साथ अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को भी और एफिशिएंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब कंपनी के कुछ की रेशियोज और टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ नजर डालते हैं। और आखिरी कंपनी है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। जुपिटर वैगन्स को 2006 में कोलकाता के जुपिटर ग्रुप ने शुरू किया था। आज कंपनी इंडियन रेलवेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक लीडिंग प्लेयर बन चुकी है। कंपनी अपनी फाउंड्री शॉप के बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ वैगन्स में यूज होने वाले डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि कपलर्स, बोगीज, ड्राफ्ट गेयर्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही साथ स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी के पास अराउंड 4200 वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। इस डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए कंपनी ने यूरोप के कई बड़े प्लेयर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं। टाटा वैगन का, डैको सीसी, कोविस एटसेट्रा। पिछले एक साल में कंपनी ने 158.73% रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव नोट है उनके इंप्रूविंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस। कंपनी ने 2017 से 2021 के बीच में अपनी ऑपरेटिंग इनकम 18.4% CAGR से इंक्रीज की है। इसके साथ ही इंडियन रेलवे से एक स्टेडी ऑर्डर इनफ्लो और इन प्रोजेक्ट्स का टाइमली एग्जीक्यूशन कंपनी के फाइनेंशियल्स को काफी सपोर्ट करता है। और प्राइवेट प्लेयर से मिल रहे ऑर्डर्स भी कंपनी को अपने रेवेन्यू सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने में काफी मदद करते हैं। इंडियन रेलवेज फिलहाल 90,000 वैगन्स के प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर अगले 3 साल में कर सकती है। और अगर सेम टाइम पे JWL का पास्ट रिकॉर्ड देखें तो कंपनी को इस पूरे ऑर्डर का एक अच्छा चंक मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी शिपिंग कंटेनर्स, स्किप लोडर्स, गार्बेज बिन कलेक्टर्स, ट्रूप कैरियर व्हीकल बॉडीज, प्रिजन वैन बॉडीज, वाटर ब्राउजर बॉडीज एटसेट्रा की मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। कंपनी के लिए एक चैलेंज है उनके हायर इन्वेंट्री डेज। कंपनी को अपने ऑपरेशंस में एक अच्छी इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ती है क्योंकि कंपनी के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की पेमेंट माइलस्टोन बेस्ड होती है। इसके चलते कंपनी के इन्वेंट्री डेज पिछले कुछ समय में 90 से 120 के बीच में रेंज कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी को गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ एक अच्छे अमाउंट डिपॉजिट्स के तौर पर भी रखने पड़ते हैं जो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पर्पज के लिए मानी जाती है। ये कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फर्दर इम्पैक्ट करते हैं। चलिए आप कंपनी के कुछ की रेशियोज और टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ देखते हैं। तो ये थे वो टॉप 5 रेलवे स्टॉक्स जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन रेलवे सेक्टर अपना मार्केट शेयर रोड और एयर ट्रांसपोर्ट को खो रहा है। तो क्या लगता है, क्या ये कैपेक्स द ग्रेट इंडियन रेलवे रिवाइवल का कारण बन सकता है? क्या आगे जाके और भी स्कोप है रेलवे स्टॉक्स में पैसे बनाने का? कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज हमें जरूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.